यार अच्छा सॉरी आई गॉट इट। खजिस्ता तुम्हें सारी चीजें इतनी आसानी से कैसे समझ में आ रही हैं यार? कल भी सर ने तुम्हारी तारीफ की। हाँ तो रात को जल्दी सो जाया करो, मोबाइल में मत लगा करो, सब समझ आएगी। वो बात नहीं है यार, ये टॉपिक इतना मुश्किल है, कब से कोशिश कर तो रही हूँ, पता नहीं मुझसे होगा भी कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है, जीत या हार सिर्फ इरादे और यकीन में होती है। अब तुम्हारे ऊपर है कि कौन से इरादे पे ज्यादा फोकस करो। ये भी है। तुम क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, आप लोगों में से खजिस्ता कौन है? अब मैं हूँ। आपको डॉक्टर शहरियार अपने रूम में बुला रहे हैं, उधर स्टाफ रूम की तरफ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी खजिस्ता, तुम प्लीज अकेले जाओ, मुझे उनसे वैसे ही बहुत डर लगता है। I'll take the lecture for you, जाओ, मैं कर लूंगी। बेटा मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पहले रोज स्टूडेंट्स में ऐसा क्या इख्तलाफ हुआ कि कंप्लेन मुझ तक आई? सर मुझे सिर्फ इतना बता दें कि सच बोलना या मुरवत से काम लेना है। मुरवत? कैसी मुरवत? सर मैंने सुना है कि ये आपका बेटा है, अगर मैंने सच कहा तो मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। मेरे लिए ये डिग्री बहुत अहम है सर, मैं बहुत मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ। हाँ बैठो बेटा बैठो। हसन आप भी बैठे। आप कहाँ से हैं बेटा? सवात से सर, लेकिन ओपन मेरिट पर। इस तरीके से मुझे यहाँ पर एडमिशन ट्रे में सजा कर नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं यहाँ पर, बहुत से पत्थरों को तोड़कर। वेल एंड गुड, लेकिन बेटा यहाँ आते ही आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। सर मैंने झगड़ा नहीं किया था, ये मुझसे टकराया था, इसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट नीचे गिरा दिए थे सर। झूठ बोल रही है क्या? मेरे को जानबूझ के नहीं टकराया था तुमसे, और डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे कौन से हीरे के थे जो गिर गए तो दोबारा खराब हो जाएंगे? मैं झूठ नहीं बोलती सर, झूठ नहीं बोलती मैं। शायद शहर के लोगों के लिए हीरे सबसे ज्यादा कीमती होते हैं, मगर मेरे लिए तालीम हीरों से बहुत ज्यादा अहम है। अपने डॉक्यूमेंट को मैं सहीफों की तरह संभाल के रखती हूँ। आपने मुझे मुतासिर किया है बेटा, खासी काबिल हैं आप। मैं तो खुद भी चाहूंगा कि आप जैसी स्टूडेंट सामने आए, लेकिन आप सबकी आपस में भी बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, क्लास फेलोज हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? सर मैं बोल रही, मैंने झगड़ा नहीं किया, मैं जा रही थी, इसने मुझे टक्कर मारी, ये नीचे सारा मेरा डॉक्यूमेंट नीचे गिरा दिया। मैंने इसको बोला कि बदतमीजी मत करो। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की थी, बार बार ये बात बोलना बंद करो, मैं जानबूझ के नहीं टकराया था। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम मुझसे टकराया, तुमने मेरे साथ बदतमीजी किया, तुम ऊपर आके मुझे पूछ रहा था कि किसका बच्चा हो, किसका बच्चा हो। आगे चल रहा था, तुम पीछे चल रही थी, मुझे नहीं पता था पीछे क्या हो रहा है। तुम आगे चल रहा था, पीछे चल रहा था, जहाँ भी चल रहा था देखकर चलता है ना कि पीछे कोई आ रहा होगा। कोई ऐसे खातून आ रही होती तो ऐसे नहीं चलता ना, थोड़ी सी जगह बना के चलता है, थोड़ा दूर दूर चलता है। तुम्हें पता है तुम बात कैसे करती हो? ऐसे लगता है कि तुम झगड़ रही हो। मैं इस तरह बात करी, तुम मेरे साथ ऊपर आके पूछ रहा था मुझे, मैं बोल रहा था आगे के किसकी- एक्सक्यूज मी, हाँ फार, डैड के ऑफिस जा रहा हूँ यार। हाँ कुछ चीजें समझती हैं, तू मिल मुझे। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ, मेरा मतलब है डॉक्टर शहरियार के ऑफिस। वो क्लास फेलो से झगड़ा हो गया था, शिकायत लग गई तो उसके लिए आना था। बदकिस्मती देखो, निकला भी तो HOD का बेटा। हसन की लड़ाई आपसे हुई थी?
मैंने हसन पे हाथ छोड़ा, सारे कॉलेज में बात फैल गई। वैसे कितनी अजीब बात है ना, डॉक्टर शहरियार कितने अलग है, कितने अच्छे। हसन कहीं से भी उनका बेटा नहीं लगता। ऐसी बात नहीं है। मैं ये आप यहाँ कैसे? आपको कोई काम था? डॉक्टर शहरियार से था। हो गया। अच्छा ठीक है। वो एक हाथी। बात पूछूं, अगर आप लोग बुरा ना माने तो? हम्म। वो आप दोनों बहन भाई हो क्या? शट अप। नहीं, वो आप लोग हर वक्त साथ लेते हो ना, और शक्लें भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, तो मैंने बोला कि शायद। तो तुमने रिश्ता ही कर लिया? तुम जितने छोटे इलाके से आई हो ना, तुम लोगों की सोच भी चादर में लिपटी महदूद होती है। तुम्हारा कसूर नहीं है। रिलैक्स, बिहेव योरसेल्फ। स्टॉप इट हादी। लेट्स गो, मुझे शरियार अंकल से काम है। जो बात करनी है मुझसे करो, ये हर वक्त मेरी माँ को बातें सुनाना बंद करो। कहते तो तुम सभी हो, पर तुम तवज्जो से सुनो तो पैरा ना। और कैसे भूल जाते हो मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मोहब्बत रह चुकी हूँ। और बदला भी, ये क्यों भूल जाती हो? ये याद दिलाने के लिए तुम मौजूद हो ना। और कितना बदला लोगे दिलावर खान के खून का। औरत होकर अपने मुंह से हक मांग रही हो, शर्म आनी चाहिए। औरत तो ना जुर्म है ये अपना हक मांगना। अगर तुम मुझे अपने हक पे तस्लीम नहीं करते ना, तो फिर आजाद कर दो मुझे इस कर्ज से। दोबारा तुम्हारे मुंह से लफ्ज ना सुनूं मैं। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। यहां से जाने नहीं दूंगा तुम्हें। इस जमीन में जिंदा दफना दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो फिर दफना दो मुझे यहीं पर ही। चुरी पैर कर अपने सामने लटका रखा है। मैं ये अजियत और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं सबको बता दूंगी, मोरे को, दाची को, पूरे खानदान को, कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागज की हद तक महदूद है। तो बता दो, बल्कि सबसे पहले जाके अपने बाप को बताओ, ताकि उसे भी पता चले उसके एक कदम से उसकी बेटी की क्या से क्या हैसियत बदल गई है। नहीं भैया, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। मेरे लाला बहुत मुख्तलिफ हैं। शायद ही किसी रिश्ते का एहसान हो इस बार। वो तो सबका खुद से भी बढ़कर ख्याल रखते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट लग रहे थे। हाँ, लेकिन है नहीं। ये जो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ ना, मेरा तो सिर्फ ख्वाहिश था। सारी मेहनत कोशिश तो हम रोज लाला की है। ग्रेजुएशन किया उन्होंने। बहुत समझदार बातें करते हैं वो। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट हिज वाइफ, वो कैसी हैं? शानज़ेबा भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी, बहुत प्यारा कपल है इन दोनों का। बस ये प्यार मोहब्बत गिले शिकवे